जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की खास खबरें। वर्ष 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सेव द गर्ल चाइल्ड विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। ढाका में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कारों की हुई घोषणा। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने मनाया सुभाष चंद्र बोस की जयंती। भारत खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बना। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। इंग्लैंड की बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजा युद्धक सामग्री। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया MyCGHS ऐप और 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब खबर विस्तार से। वर्ष 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर श्री विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। यह संस्थान आपदा जोखिम कम करने की दिशा में कार्यरत है। श्री विनोद शर्मा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान देंगे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके तहत संस्थान को 51 लाख रुपये नकद तथा प्रमाण पत्र और व्यक्ति को 5 लाख रुपये नकद तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक रानी पूल नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण सहित बालिकाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ अर्थात सेव द गर्ल चाइल्ड विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थीं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत प्रथम बार वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य भारत की बालिकाओं को आवश्यक सहायता और अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित एक सांविधिक निकाय है। ध्यान देंगे, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को ही श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत प्रथम बार वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस अवसर पर इस दिवस का उद्देश्य भारत की बालिकाओं को आवश्यक सहायता और अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित एक सांविधिक निकाय है। ढाका में आयोजित 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में PS विनोद राज द्वारा निर्देशित फिल्म कुझंगल फ्रॉम इंडिया ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सनी फिल्म के लिए जय सूर्या को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक इंद्रनील रॉय चौधरी को प्रदान किया गया। ध्यान देंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ढाका में ही 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और ख्वाजा सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बांग्लादेश का जनक मुजीब उर रहमान को माना जाता है। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बीते 23 जनवरी को बोस 125 नाम से विशेष प्रदर्शनी के शुभारंभ के साथ पराक्रम दिवस मनाया। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है जो अस्प्री नदी के तट पर स्थित है। भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है।
भारत ने वर्ष 2021 में अप्रैल से अक्टूबर तक 11 करोड़ 40 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक खीरे और ककड़ी का निर्यात किया है। ध्यान देंगे, खीरा का वैज्ञानिक नाम कुसुमिस सैटिवस है। खीरा का वैज्ञानिक नाम कुसुमिस सैटिवस है होता है। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स का खिताब मालविका बांसोर को हराकर दूसरी बार जीत लिया है। मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा केस्ट्रो की भारतीय जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ध्यान देंगे, इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को वर्ष 2021 का आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में है। अमेरिका ने यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की जमावड़े के बीच यूक्रेन को लगभग 90 टन युद्धक सामग्री पहुंचाई है। ध्यान देंगे, यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनियन रिविनिया है। रिविनिया का स्पेलिंग होता है HRYVNIA। HRYVNIA। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज 24 जनवरी को MyCGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ध्यान देंगे, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ध्यान देंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होंगे। उनका संदेश वर्चुअल माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। यह दिवस वर्ष 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।